Good morning, everyone. Welcome to TradeNext. So today is 3rd of March 2021. This is the 11 a.m. update of Nifty and Bank Nifty. So what we can see is जो 10 बजे हमने देखा था कि ये अपने रेजिस्टेंस जो हमने पहले रेजिस्टेंस रेंज जो मार्क करके रखा था उसके ऊपर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था और ये उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल अगर हम लोग इसको देखते हैं तो अगर चार्ट्स में देखते हैं तो फिर कहाँ पे होता है, जो लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं तो एक जो था अपने सपोर्ट से जो एक आप कहें S1 जो सपोर्ट है, सॉरी R1 जो रेजिस्टेंस है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखा था 35943 का, ये उससे ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। फिलहाल अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एक थोड़ा सा प्रेशर जोन है यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वो यहीं इसी एरिया से में इसको ज़्यादा प्रेशर मिलता है जनरली। तो आपने देखा होगा कि देखो आप यहाँ पे ये ब्रेक होता है और यहीं से एक मूवमेंट आती है। तो अगर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस चार्ट में 36,122 को ब्रेक करता है तो मतलब आप ये मान के चलो 36150 को ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा ऊपर तक का। बट फिलहाल जो अभी जो हमें लग रहा है आपको, हाँ, अभी निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज, बैंक निफ्टी सॉरी, अब थोड़ा साइडवेज चलेगा एटलीस्ट 12 12:30 तक। हम लोग इस रेंज को टेस्ट होते हुए हो सकता है देखें, 36,150 के रेंज को हम लोग टेस्ट होते हुए देखेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम लोग देन वी कैन सी अ डिक्लाइन मूवमेंट जो भी होगा। बट फिलहाल तो अगर MACD की माने तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा ये सब पे रिलाई नहीं करते हैं। अपने चार्ट पे अपने लेवल्स पे रिलाई करिए। डबल कंफर्मेशन के लिए आप ये सारे जो एस्पेक्ट्स है वो सब देख सकते हैं। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 36150 जो ये है वो लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। 36,125 से 36,150 का लेवल आपको टेस्ट होता हुआ बैंक निफ्टी में दिख सकता है। देन वी कैन सी द मूवमेंट। अब उसके बाद वो मूवमेंट कहाँ जाता है। तो आज गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग अपने लेवल्स जो है फ्रेश अपडेट कर देंगे थोड़ी देर में। तो आप लोग को वो लेवल मार्क करके रखना पड़ेगा। तो आप लोग अगर सेल करने की सोच भी रहे हो तो एटलीस्ट इस लेवल को टेस्ट होते हुए देखो, देन ही आप लोग सेल करने की कोशिश करना। यहाँ पे एक ट्रैप में लोग फंस सकते हैं इस लेवल पे आपको लगेगा कि ये लेवल पे प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे एक तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की गई है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने छोटे ट्रेडर्स को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश किया है। दे मूव द प्राइस दैट मच ओनली कि आपको लगे कि यहाँ पे अब इस लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड देन आप नीचे आए। बट अगेन आप देखो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आया है। यहाँ पे अगेन आपको कंफर्मेशन दिख रहा है, इस लेवल पे कंफर्मेशन दिख रहा है। बट अगर आप गौर से अभी पूरे इस रेंज को देखो तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है बहुत ही करीब है। मतलब आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल को बहुत ज़्यादा तोड़ने की उम्मीद तो अभी आपको फ़िलहाल नहीं दिख रही है। तो ये अभी एक काइंड ऑफ अ ट्रैप माहौल चल रहा है। वो आपके प्रीमियम्स खाए जा रहे हैं। जितने भी ऑप्शंस के प्रीमियम हैं वो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके प्रीमियम ऑप्शन के प्रीमियम को डीके करा रहे हैं। और जो भी एक तरह से एक ट्रैप माहौल बना रखा है। अब आप देखोगे यहाँ पे भी आपको ऐसा डबल कंफर्मेशन देने की कोशिश कराई जा रही है कि हाँ मार्केट अभी ऊपर जाने के सेंटिमेंट में है, इस लेवल को भी नहीं तोड़ेगा मार्केट। बट इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। आप एटलीस्ट कोई भी अपसाइड ट्रेड लेने के पहले 2 बार 3 बार सोचें। जब तक एक कंक्रीट आपको एविडेंस नहीं प्रोवाइड हो तो आप अभी ऊपर का ट्रेड ना लें। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ,
आप देखो MACD जो है, MACD को भी अगर आप देखते हो तो अच्छा अपर मूवमेंट तब आता है जब आप MACD को क्रॉसओवर देखते हो डबल कंफर्मेशन के लिए। मैं MACD पर रिलाई करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं कि आपका जो ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं, तो आपको अब वो क्रॉसओवर देखना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव क्रॉसओवर है। अब आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ स्मॉल क्रॉसओवर यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ नेगेटिव क्रॉसओवर है, तो ये नेगेटिव क्रॉसओवर है, तो ये आपके मार्केट सेंटिमेंट को नेगेटिव दिखा रहा है, और लेवल्स जो है और चार्ट पे जो इंडिकेशन आ रहा है मार्केट सेंटिमेंट को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखो कि एक अच्छा अभी रेंज बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो फिलहाल आप देखो कि ये जो लेवल्स हो रहे हैं, यहाँ देखो आप, ये जो रेंज है ये 22 तारीख का 22 फरवरी का ये CPR रेंज था। तो आप यहाँ पे फंस सकते हो, तो इसीलिए कोई अपसाइड ट्रेड लेने के पहले एक डबल कंफर्मेशन का वेट करो। आप ये दो लेवल ब्रेक करने दो, उसके बाद फिर आप ऊपर का ट्रेड लेना, और ये दो लेवल ब्रेक करके फिर आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस रिवर्सल दिखता है, देन आप सेल का ट्रेड लेना। तो फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि अब मार्केट जो है आज इसी रेंज में साइडवेज चलने वाला है, 35948 से 36247 के बीच में साइडवेज चलेगा थोड़ी देर तक, एटलीस्ट 12:30-1 बजे तक। फिर हो सकता है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा वो डिफाइन होता है जब यूरोपियन मार्केट से टिकट्स आने शुरू हो जाते हैं तब। निफ्टी में देख लेते हैं, तो निफ्टी में भी एग्जैक्टली आपको साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है। 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा था, अब इसको मैं 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि अगेन अपने दो सपोर्ट लाइंस के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आप अगर ये मान के चलोगे तो ये जो लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, 15,001 से, अभी मैंने पहले जो बोला था 15,085 का जो लेवल दे रखा था, वहाँ पे देखो आपको वो उस रेंज को टेस्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको रेंज टेस्ट होता हुआ दिखेगा तो 15,100, इससे ऊपर नहीं। तो फिलहाल निफ्टी भी जो है वो एक सर्टेन रेंज में ही दिख रहा है आपको। तो अब चलो कुछ शेयर्स देख लेते हैं, स्टॉक्स देख लेते हैं कि वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिलहाल सेक्टर वाइज एक बार देख लिया जाए कि सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्म है। तो मैंने कुछ ज़रूरत पे अलग अलग सेक्टर्स मार्क करके रखे हैं। SBI आपको 10 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, SBI आपको 10 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। PNB 1.5 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। एक्सिस बैंक में अच्छा मूवमेंट है, कोटक में अच्छा मूवमेंट है। तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट अच्छा है क्योंकि सारे जितने भी बैंकिंग के टॉप जायंट स्टॉक्स हैं वो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप देखो कि SBI में भी आपको ऊपर के लेवल से अब दबाव देखने को मिल रहा है। जो ऊपर का लेवल है वहाँ से आपको दबाव देखने को मिल रहा है, 405-406 के आसपास से दबाव देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक में भी आप देखो 405 सॉरी एक्सिस बैंक में भी 750 के आसपास से आपको 750 के आसपास से दबाव देखने को मिल रहा है। सेम गोज विथ कोटक बैंक। आप कोटक बैंक में भी आपको 1870 के आसपास से दबाव देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी आपको जो यहाँ पे बैंक निफ्टी के आप देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आज हो सकता है कि थोड़ा अब नेगेटिव मूवमेंट आपको दिखे। तो स्टॉप लॉस के साथ जो है आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप आज का हाई को स्टॉप लॉस मान के एक लोअर ट्रेड ले सकते हैं। डे हाई को अपना स्टॉप लॉस मान के, या आप 36427 को स्टॉप लॉस मान के एक ट्रेड कर सकते हैं। पर वो अगर सेल ट्रेड लेना भी है तो आप डेज हाई के आसपास से वो सेल ट्रेड लें, तो आपको कुछ पॉइंट्स का फ़ायदा हो सकता है। बट आज जनरली यही देखने को लग रहा है कि आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को डिके किया जा रहा है बड़े बड़े ट्रेडर्स द्वारा। वो ये पूरा अभी जो मार्केट का सेगमेंट चल रहा है ना, ये चल रहा है स्मॉल ट्रेडर्स से पैसा मार्केट खींच रही है, बड़े ट्रेडर्स को दे रही है। फिलहाल पूरा मार्केट का सेंटिमेंट ही यही बना हुआ है। तो आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो प्लीज़ जो बड़े ट्रेडर्स जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ साथ चलें, तो आपको फ़ायदा होगा। अब उनको आपको कैसे पता कि आप उनके साथ चल रहे हैं? तो आप ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड के अगेंस्ट में ना जाएं। जिधर भी सेंटिमेंट मूव होता है वो दिख रहा है, फट से अपना ट्रेड वापस ले लें। लेवल्स पे भरोसा तो रखें, लेकिन ट्रेंड पे भी भरोसा रखें।
क्योंकि अभी के हिसाब से अगर आप ट्रेंड पे ही चलेंगे तो ही प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपको सारे लेवल्स को अचीव किए कराए जा रहे हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, ऑप्शंस के प्रीमियम को डीके कराने के लिए, एंड देन अगेन जिस तरफ द बिग बुल्स जो सो कॉल कहलाते हैं उनको जिधर मूवमेंट मार्केट का ले जाना, ऐसा शुरू से ऐसे ही होता है कि उन्हीं के हिसाब से मार्केट चलता ही है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा मनी पंचिंग करते हैं मार्केट में, तो मूवमेंट में उन्हीं के हिसाब से होनी भी चाहिए। तो आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो आप उनके पीछे पीछे निकल लो, तो आप भी कुछ बहती गंगा में हाथ धो लोगे, अदरवाइज़ आप वहीं खड़े रह जाओगे। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि और सारे सेक्टर्स कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी आईटी में अच्छा, हम 300 पॉइंट निफ्टी आईटी ऊपर है। निफ्टी ऑटो में थोड़ा सा गिरावट है, आप दिख रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न मारुति है। आप हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, बजाज ऑटो, तो मतलब 3 जो बड़े कंपनीज हैं। टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन निफ्टी मेटल्स निफ्टी मेटल्स में अच्छा परफॉर्मेंस है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न टाटा स्टील है। उसके बाद फिर ऑयल सेक्टर में देख लेते हैं तो ओएनजीसी, रिलायंस में एक ठीक है, रिलायंस में थोड़ा सा भी मूवमेंट एक थोड़ा सा चल रहा है कि अपना एक रेंज बाउंड मूवमेंट रिलायंस में चल रहा है। वो जनरली वही होता ही है रिलायंस में कि वो रेंज बाउंड चलता है, फिर सडन किसी दिन वो अपवर्ड या डाउनवर्ड का मूवमेंट देता है। ओएनजीसी में भी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बीपीसीएल, आईएसआई भी ठीक ठाक मूवमेंट पे तो फिलहाल आपको देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी के टॉप स्टॉक्स इन्फी, टीसीएस में थोड़ा सा परफॉर्मेंस उतना तगड़ा नहीं दिख रहा है, बहुत ही नॉर्मल परफॉर्मेंस टाइप का दिख रहा है। टीसीएस में ऊपर से आपको एक प्रेशर दिखा था, फिर अपने सीपीआर से थोड़ा सा सीपीआर पे सपोर्ट लेके अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस चल रहा है 3021 पे। तो हो सकता है कि आज आपको डे हाई टच होता हुआ दिखे 3035 पे, बट अगेन अभी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन तो ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ नीचे दो सपोर्ट है वैप का और 20 डेमा का, तो आपको हो सकता है 3035 का लेवल देखने को मिल सकता है। निफ्टी ऑटो में टाटा मोटर्स आपको दिख रहा है, टाटा मोटर्स अब वही अच्छा एक मूवमेंट देके फिर आप थोड़ा सा नीचे आया, बट यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला 349 के आसपास पे सपोर्ट मिला, 348-49 के बीच में सपोर्ट लिया है, और अब थोड़ा सा ऊपर में रेजिस्टेंस है एक वैप का 20 डेमा का, तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, और ऊपर में फिर R1 भी है, हाँ R1 भी है तो आज जो है आपको 356 डे हाई है, तो मे भी हो सकता है वापस आपको डे हाई लगता हुआ दिखे। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में आज सच अगर कोई ट्रेड अगर नीचे की तरफ लेना भी है तो आप नीचे की तरफ ले सकते हैं, और डे हाई को जो है अपना स्टॉप लॉस या एटलीस्ट 36150 को अपना स्टॉप लॉस मान के एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से हो सकता है कि आपको सीपीआर टेस्ट होता हुआ दिखे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा प्रॉफिटेबल लगा हो। नए लेवल्स में अपडेट करता रहूँगा, और जो भी ट्रेड हो मेरे हिसाब से 12:30-1 बजे के बाद लें, क्योंकि अभी अगर ट्रेड में लेना मतलब ट्रेड में फंसना होगा, तो प्लीज़ ट्रेड में फंसे ना। और जो लेवल्स हैं मैं अपडेट कर दूँगा निफ्टी के बैंक निफ्टी के लेवल्स में अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे भी अपडेट कर दूँगा। कृपया मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ पे लाइव कॉल्स और लाइव रेंजेस में देता रहता हूँ, तो आप अपने ट्रेड उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। अगली वीडियो अपडेट के साथ 12 से 12:30 बजे के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ। और प्लीज़ आप थोड़ी देर ट्रेड लेने से बचें, क्योंकि अभी ट्रैपमेंट का माहौल चल रहा है। थोड़ा सा ट्रैप आपको करने की कोशिश की जा रही है बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स द्वारा। तो कृपया मार्केट के लेवल्स को एकदम क्लोजली मॉनिटर करें, देन ही कोई ट्रेड ले, नहीं तो आप अपना पैसा गंवा डालेंगे। तो हैव अ नाइस, हैव अ सेफ डे। आज सेफ कहना ज़रूरी है, तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।